दोस्तों, किसान भाइयों के लिए कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों की खेती करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसमें कम जगह पर कई तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान भाई अक्टूबर महीने में कई तरह की सब्जी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में अक्टूबर महीने में कौन कौन सी सब्जियों की बुआई करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ साथ भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, यह वीडियो खासकर उन युवा दोस्त किसान भाइयों के लिए है जो खेती को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या पहली बार खेती कर रहे हैं और खेती से अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनके और आप देख रहे हैं एनकेवाई फार्मर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर हम किसानों से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं मटर की खेती। दोस्तों, मटर की अगेती वैरायटी की बुआई आप सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर मध्य तक मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की अगेती वैरायटी की बात करें तो आप आज़ाद मटर 3, काशी नंदनी, एडवांटा की गोल्डन GS10, AP3, काशी मुक्ति, काशी उदय आदि प्रमुख वैरायटी लगा सकते हैं। दोस्तों, मटर की इन वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि ये 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे आपका खेत जल्दी खाली हो जाता है। इससे किसान भाई दूसरी फसलों की बुआई भी जल्दी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बीज की बात करें तो मटर का बीज 1 एकड़ में 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। दोस्तों, मटर को रोगों से बचाने के लिए मैनकोजेब 3 ग्राम या फिर थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी करते समय प्रति एकड़ 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप रासायनिक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्रति एकड़ 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, इन सभी को आपस में मिलाकर खेत तैयार करते समय खेत में अवश्य डालें। साथियों, मटर की खेती के लिए दोमट और हल्की मिट्टी दोनों उपयुक्त रहती है। साथियों, मटर की एक खास बात यह है कि मटर में सिंचाई नाम मात्र होती है। आप जब भी मटर की सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें। साथियों, अब नंबर 2 पर बात करते हैं धनिया की खेती। धनिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इसे अक्टूबर व नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। धनिया की खेती के लिए आप मटियार, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। धनिया की अच्छी पैदावार के लिए शुष्क और ठंडा मौसम अच्छा रहता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस खेत में आप धनिया की खेती करना चाहते हैं उस खेत में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं धनिया की उन्नत किस्मों के बारे में। तो आप इस समय पर पंत धनिया नंबर 1, गुजरात धनिया 2, ग्वालियर 5365, जवाहर धनिया, CM6, RCR 4, UD 20 आदि प्रमुख वैरायटी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो आप सबसे पहले खेत का पलेवा अवश्य करें और पलेवा करने के बाद खेत की अच्छी तरह से 3 से 4 बार गहरी जुताई करें। खेत तैयार करते समय 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। खेत तैयार करने के बाद 5 बाई 5 मीटर की क्यारियां बना लेवे। साथियों, धनिया की बुआई करते समय ध्यान रखें मौसम ठंडा होना चाहिए। अधिक तापमान होने पर अंकुरण ठीक से नहीं होता है। धनिया की बुआई करते समय धनिया के बीजों को 2 भाग में तोड़ लें। इससे धनिया का अंकुरण बहुत अच्छे से होता है। साथियों, अब बात करते हैं इसका बीज 1 एकड़ में कितना लगता है। तो साथियों, इसका बीज 1 एकड़ में 7 से 8 किलोग्राम लगता है। दोस्तों, धनिया का पौधा शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है
इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए धनिया की 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। पहली निराई गुड़ाई बिजाई के 30 से 35 दिन बाद करें और वहीं दूसरी निराई गुड़ाई 60 दिन बाद करें और समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहे। साथियों, नंबर 3 पर बात करते हैं मूली की खेती। दोस्तों, आप मूली की खेती करके कम समय में मोटा मुनाफा लाखों में कमा सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिससे किसान भाई को कम समय में अधिक कमाई कराती है। साथियों, मूली की खेती लगभग पूरे साल भर की जाती है। साथियों, मूली से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप अक्टूबर माह में इसकी खेती अवश्य करें। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी व चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। की बुआई के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 अच्छा होता है। साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। दोस्तों, मूली की बुआई करने से पहले 5 से 6 बार खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। मूली की खेती के लिए गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें और इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर अवश्य निकालें। साथियों, प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, इससे मिट्टी भुरभरी और समतल हो जाएगी। दोस्तों, मूली की अच्छी पैदावार लेने के लिए 10 से 12 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय अवश्य डालें और इसके साथ साथ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलो पोटास, इन सभी को आपस में मिलाकर बुआई से पहले प्रति एकड़ डालें। साथियों, अब बात करते हैं इसके बीज की। तो इसका बीज प्रति एकड़ 5 किलो लगता है। साथियों, अब बात करते हैं इसकी कौन कौन सी वैरायटी लगाए। तो साथियों, आप सिजेंटा की आइवरी वाइट व जापानी सफ़ेद, कल्याणपुर सफ़ेद, पुस्सा हिमानी, रैपिड रेड, पुस्सा चेतकी, पंजाब सफ़ेद आदि प्रमुख किस्में लगा सकते हैं। साथियों, मूली की बुआई हमेशा मैंड बनाकर ही मैंड के ऊपर करें। इसकी बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। साथियों, बिजाई करने से पहले मूली के बीज को उपचारित अवश्य करें। 2.5 ग्राम थीरम से 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। साथियों, अब बात करते हैं इसकी सिंचाई की। तो मूली की पहली सिंचाई 3 से 4 पत्ती बनने पर ही करें और इसके बाद आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहे। दोस्तों, मूली की फसल 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं मेथी की खेती के बारे में। दोस्तों, मेथी की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन दोमट व बलुई दोमट मिट्टी में मेथी की पैदावार सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, आम तौर पर उत्तरी मैदानों में इसे अक्टूबर व नवंबर महीने में इसकी खेती की जाती है। साथियों, मेथी की खेती के लिए पहली जुताई एरो से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। प्रत्येक जुताई के साथ पाटा अवश्य लगाएं। खेत की तैयारी करते समय मेथी की अच्छी पैदावार लेने के लिए बुआई के तकरीबन 3 सप्ताह पहले प्रति एकड़ 10 से 12 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद अवश्य डालें। यदि आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी बुआई करते समय 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 15 किलोग्राम पोटास, इन सभी को आपस में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डाल दें। साथियों, बुआई के समय खेत में भरपूर नमी अवश्य होनी चाहिए ताकि सही से अंकुरण हो सके। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो पाटा लगाने से पहले खेत में क्विनालोफास 1.5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला दे। साथियों, अब बात करते हैं मेथी की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों को लगाना चाहिए। अच्छी पैदावार देने वाली कुछ खास किस्में हैं, जैसे हिसार सोनाली, हिसार स्वर्णा, हिसार मुक्ता, राजेंद्र क्रांति, पुस्सा कसूरी, पुस्सा अर्ली आदि खास प्रमुख किस्में हैं। साथियों, अब बात करते हैं इसका बीज कितना लगता है। तो साथियों, इसका बीज 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। साथियों, बिजाई करने से पहले बीज को थायरम या बाबिस्टन
2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। दोस्तों, बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचा जा सकता है। साथियों, अब बात करते हैं इसकी सिंचाई की। मेथी की पहली सिंचाई 4 से 6 पत्तियां आने पर ही इसकी पहली सिंचाई करें। सर्दी के दिनों में 2 सिंचाइयों का अंतर 15 से 25 दिन का अवश्य रखें। साथियों, अब बात करते हैं इसकी कटाई की। तो साथियों, अक्टूबर माह में बोई गई मेथी की कटाई 5 से 6 बार होती है। आप इसकी 5 से 6 बार कटाई करने के बाद इसको बीज के लिए छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मेथी की पहली कटाई 30 दिन बाद करें और उसके बाद हर 15 दिनों के अंतराल पर इसकी कटाई करते रहे। साथियों, नंबर 5 पर बात करते हैं ब्रोकली की खेती। साथियों, यह पौष्टिक इटालियन गोभी है। साथियों, ब्रोकली 2 तरह की होती है, स्पाउटिंग ब्रोकली व हेडिंग ब्रोकली। दोस्तों, हेडिंग ब्रोकली बिल्कुल फूल गोभी की तरह होती है। इसका रंग हरा, पीला अथवा बैंगनी होता है। हमारे यहाँ हरे रंग की किस्म ज़्यादा लोकप्रिय है। अब आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो अक्टूबर माह में आप इसे अपने खेत में पौधरोपण कर पाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं ब्रोकली की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। तो साथियों, केटीएस वैरायटी के नाम से एक वैरायटी आती है। इस वैरायटी का ब्रोकली फूल हरे रंग का कोमल डंठल युक्त होते हैं। इसके फूल का औसतन वजन 250 से 300 ग्राम होता है और यह रोपाई के लगभग 75 से 80 दिनों में काटने योग्य हो जाती है। साथियों, नंबर 2 वैरायटी आती है ब्रोकली शंकर। यह वैरायटी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इसका औसतन वजन 600 से 800 ग्राम होता है। इसके बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। साथियों, नंबर 3 पर है TDS 6। यह वैरायटी 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। इसका एक फूल का औसतन वजन 600 से 800 ग्राम होता है। इस वैरायटी का बीज उत्तराखंड तराई बीज निगम पंतनगर द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।